नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एक बहुत ही ज़बरदस्त पेनी स्टॉक के बारे में जो कि फिलहाल 11 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। बिल्कुल बहुत ही ऊपर यह स्टॉक जा सकता है, लेकिन सारा कुछ आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। स्टॉक के साथ कुछ अच्छी तो कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है, क्योंकि 11 रुपये का स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, तो आपको हर कुछ अच्छा तो मिलेगा नहीं। तो सारा कुछ समझे जाने उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, नहीं तो फंस भी सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम इन्वेस्टमेंट की आपको सलाह नहीं देते हैं। नॉलेज के लिए वीडियो है, आप पूरा एनालिसिस कर ले, उसके बाद ही इसके अंदर इन्वेस्ट करो। वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आपको नॉलेज जानकारी पूरी मिल नहीं पाएगी और जाकर आप स्टॉक ले लोगे तो आप फंस सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम इसका रिटर्न की यदि बात कर ले तो यहाँ पर देखो, पिछले 5 दिनों के अंदर कंपनी ने 17% का शानदार रिटर्न दिया है। 6 महीने में 32% का रिटर्न, और सॉरी 1 महीने में 32% का रिटर्न, और 6 महीने में 337% का। 6 महीने पहले स्टॉक कहाँ रहा करता था, तो 2.5 रुपये पर, और आज है 11 रुपये से ऊपर। तो काफ़ी ज़बरदस्त इसने कामकाज किया है। लगभग यहाँ पर तो 5 गुना 4 गुना 5 गुना रिटर्न कंपनी ने बना ही दिया है। वाईटीडी में जो रिटर्न है, वाईटीडी में जो रिटर्न है 253% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। सीधे यदि हम मैक्सिमम पीरियड के रिटर्न की यदि बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम पीरियड में बहुत ज़्यादा कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया है। 2022 से यह लिस्टेड कंपनी है, 5 रुपये 70 पैसे पर लिस्ट हुई थी। तो यहाँ पर देखिए 1750 रुपये पर, सॉरी 1750 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, 1750 करोड़ का मार्केट कैप है। एक साल का लो और हाई यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है। स्टॉक का पी एच 13.1 और इंडस्ट्री का पी एच 27.7। ROC ठीक है, यहाँ पर 14.1% है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, वॉल्यूम करोड़ों में ट्रेड होते हैं। ठीक है, प्रमोटर की जो होल्डिंग्स है वह है 54.2%, और प्रमोटर की होल्डिंग्स में से प्लेजेड शेयर एक भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल टोटल का टोटल अनप्लेजेड शेयर है। यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेप्ट है 5,806 करोड़ के। ये यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिव पॉइंट हमें नज़र आ रही है। एक साल के अंदर का रिटर्न बहुत ही शानदार है। एफआईएस की होल्डिंग्स और डीआईएस की होल्डिंग्स ना के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ यह भी समझ लें कि कंपनी के ऊपर डेप्ट है और कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से गुजर रही है। ध्यान से सुन ले, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से भी गुजर रही है। इसलिए बता रहा हूँ कि आंख बंद करके जैसे पूरा का पूरा लाखों रुपए इसके अंदर नहीं लगा देने होते। पेनी स्टॉक्स जो होते हैं उसके अंदर छोटी क्वांटिटी ही लगाई जाती है। छोटी क्वांटिटी ही आपको 5 गुना 10 गुना 20 गुना बनाकर दे देते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, सितंबर 2020 में 83 करोड़ के सेल्स थे। ठीक है, 3 साल पहले 83 करोड़ के सेल्स थे, और अभी जाकर आप देख सकते हो कि सेल्स कहाँ तक पहुँच गए हैं। 400-500 करोड़ तक सेल्स पहुँच गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बहुत ही शानदार, यहाँ पर नाम भी आपको मैं बता देता हूँ, जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। काफ़ी हाईलाइटेड स्टॉक्स है, लेकिन सावधानी रखें, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर डेब्ट की स्थिति चल रही है। ठीक है, एक्सपेंसेस अभी हम लेटेस्ट क्वार्टर की यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, और आपको समझ में आएगा कि कंपनी जो है वह काफ़ी यहाँ पर अच्छा कामकाज करती हुई नज़र आ रही है। देखिए, सेल्स थे 380 करोड़ के। 380 करोड़ में से एक्सपेंसेस कितने आए, केवल और केवल 32 करोड़ के। 348 करोड़ का यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है। वहीं हम यदि सॉरी यदि बात कर ले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो आप देख सकते हैं कि 90%, मतलब इतना अधिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको शायद ही किसी कंपनी के बिजनेस में देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत ही सॉलिड पैरामीटर है किसी भी कंपनी के प्रोफिशिएंसी प्रॉफिटेबिलिटी को देखने की। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सिंपल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है, ये वाला जो पैरामीटर, ये जो 348 करोड़ निकला है। ठीक है, तो 348 करोड़ में से जो हमारा सेल्स है उसको हम डिवाइड कर देंगे, सेल्स को डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा जो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकलता है, ओपीएम परसेंटेज, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर 25-30% अगर रहे, ओवर एंड एवरेज रहे किसी भी कंपनी का, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यहाँ तो भाई 90% सोचना ही नहीं है। अदर इनकम जो है वह 16 करोड़ के हैं। ये हम लेटेस्ट क्वार्टर की डिस्कशन कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला पर आप ध्यान दो। यहाँ पर तो अदर इनकम हमारा जो है वो 16 करोड़ का है। 16 करोड़ का अदर इनकम आ गया, और अदर इनकम इसमें ऐड हो जाएगा। 348 करोड़ में अदर इनकम ऐड हो जाएंगे। इंटरेस्ट 135 करोड़ देना पड़ रहा है, क्योंकि लगभग 5-5.5 हज़ार करोड़ के डेप्ट हैं, तो 135 करोड़ का इंटरेस्ट दे दिया। डिप्रिसिएशन हो गया 58 करोड़ का। तो यहाँ पर घटाते बढ़ाते यदि हम निकालें तो प्रॉफिट जो है हमारा टैक्स से पहले 171 करोड़ का रहा है।
9% का टैक्स देना पड़ रहा। तो 156 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रही है। वहीं यदि हम ईयरली पैटर्न की बात करें तो 2012 में 2452 करोड़ के सेल्स थे और अभी 1388 करोड़ के सेल्स हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है वह इंसॉल्वेंसी से भी गुजर रही है। यहाँ पर आप देख लो, मार्च 2020 में 350 करोड़ के सेल्स थे, उसके बाद देखो कहाँ 1388 करोड़। मतलब कि ग्रोथ जो है कंपनी वापसी करने की पूरी यहाँ पर कोशिश कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 80-60% के आसपास हमें नज़र आ रहा है और जो नेट प्रॉफिट है वो 3749 करोड़ का रहा है। ओके, यहाँ पर बैलेंस शीट की यदि हम बात कर लें तो देखिए 158 करोड़ का शेयर कैपिटल और रिजर्व्स जो है वह 1128 करोड़ के निगेटिव रिजर्व्स हैं। बोरिंग्स है 5806 करोड़ की। एक चीज़ और भी आप यहाँ पर देखो कि कंपनी के पास लगभग 2015 में आप डेब्ट की स्थिति देखो और अभी आप डेब्ट की स्थिति देखो। 2015 में 24,000 करोड़ के आसपास का डेब्ट था और आज के डेट में जो डेब्ट है वो लगभग यहाँ पर 5,806 करोड़ रह गया है। तो डेब्ट को काफ़ी यहाँ पर कम किया गया है। जिस तरह से सुजलॉन एनर्जी ने अपने डेब्ट को कम करके डेब्ट फ्री हो गई और अब सरप्लस कैश अवेलेबल हो गए, तो उसी तरह से ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ये सुजलॉन बन ही जाएगी, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी जो है थोड़ी बहुत समस्या कंपनी के साथ चल रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंपनी कामकाज क्या करती है, तो बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करती है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विस का काम करती है, मैन पावर भी देती है और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती है। किसके अंदर? तो पावर प्लांट के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के अंदर। देखिए पावर जनरेशन का भी काम करती है, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स जो होते हैं उसको भी मुंबई वगैरह का जो एयरपोर्ट है वो रन करती है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर कंपनी के बिजनेसेस हैं। तो जैसे कि एनर्जी के अंदर तो कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह कंपनी के हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे है वहाँ से भी कंपनी को रेवेन्यूज़ मिलते हैं। लेकिन जैसा कि अभी आपको बताया कि कंपनी जो है वो थोड़ा बहुत समस्याएं यहाँ पर क्या कुछ चल रही है, तो यह भी आप देख लो, बिल्कुल A to Z चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँगा। इंसॉल्वेंसी, JNK जो बैंक है हैड फाइल्ड एन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग पिटीशन अगेंस्ट GVK पावर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अ स्टेप डाउन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी है, इसकी सब्सिडरी कंपनी है जीवीके इंडस्ट्रीज, तो उसके खिलाफ यहाँ पर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स डाली गई थी। कंपनी हैज़ रिसीव्ड फाइनल ऑर्डर ऑफ द NCLT ऑन 25 अप्रैल 2022। ठीक है, द कंपनी इज़ नाउ अंडर लिक्विडेशन, तो लिक्विडेशन के अंडर है। कौन सी कंपनी? तो जीवीके इंडस्ट्रीज, जो कि सब्सिडरी है जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। NCLT एडमिटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स पिटीशन अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, स्टेप डाउन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। किसके खिलाफ? तो जीवीके पावर के खिलाफ भी यहाँ पर चल रही है। इससे पहले जीवीके इंडस्ट्रीज के खिलाफ चल रही थी। तो इस कारण से मैं आपको बताया कि इसकी जो कुछ कंपनियां उसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आंख बंद करके पूरा का पूरा इन्वेस्ट नहीं कर देना है, नहीं तो भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।